गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। हम सब पढ़ रहे हैं कंप्यूटर और अब हम लोग पहुंच गए हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पे। हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया था और उसके अंदर हमने बहुत सारे टैग नहीं देखे थे। मतलब कि चैप्टर नंबर 1 की कंपैरिजन में चैप्टर नंबर 2 में हमने कम टैग देखे थे। टैग बहुत सारे थे बट बेसिक टैग थे और कुछ टैग ऐसे थे जिसकी जरूरत हमें थी नहीं। फॉर एग्जांपल मेटा था, डिफ था, जो हेडिंग के अंदर यूज होते थे, जो हमें नेक्स्ट लेवल में काम में आएंगे। तो अभी के लिए हमने क्या उसे काउंट किया नहीं है, राइट। और उसके बाद हमने वहां पे एक्सरसाइज भी देखी थी, मतलब जहां पे वेबसाइट बनाने की बात चल रही थी, जिसमें हमने वेबसाइट के लिए वो मेनू हमने डिसाइड किए थे। वहां पे मैंने आपको बताया था कि वो मेनू आप ऐसे पेजेस बना सकते हो और उस पेजेस के ऊपर से आप वहां पे हर एक पेज पे वही लिंक दे सकते हो। वैसी हमने बातें की थी और आई होप आप सबने उसकी प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं की है तो कर सकते हो, जिसके घर पे कंप्यूटर और लैपटॉप है वही। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पे। अब ये चैप्टर बहुत ही इजी है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टैग है। कितने टैग सीखने हैं? सिर्फ एक टैग, चैप्टर खत्म। बस बहुत सिंपल है। आज के लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अपनी टेक्स्ट बुक अगर नहीं ओपन किए तो टेक्स्ट बुक ओपन कर लो और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 37 निकाल लो। ओके, पेज नंबर 37 आप लोगों के टेक्स्ट बुक में, और जिसका चैप्टर का नाम है हेडिंग इमेजेस इन HTML। और ये हो सकता है कि हम उसको इस तरीके से भी कंसीडर करें। ओके, चैप्टर का नाम चाहे कुछ भी हो पर वो जो काम करता है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 37 और अब तक टोटल टैग हमने सीखे हैं 29। कितने सीखे हैं? 29। चैप्टर नंबर 2 तक हमने कितने टैग खत्म किए थे? 29। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टैग की तरफ और हमारे ये चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले चैप्टर में जो टैग की बात कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इमेजेस। अब आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सपोज आप लोग अपना कट्टी का प्रोजेक्ट सबमिट करवा रहे हो दूसरे सब्जेक्ट का। अगर रेगुलर स्कूल थी जिसमें आप लोग 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में आप 7th 3 के अंदर अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाते थे, जिसमें आप लोग प्रोजेक्ट लिखते थे। फिर मैंने बताया था उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या करते थे? अलग अलग मतलब कलर करते थे, राइट। अलग अलग पेन यूज करते थे। जैसे हमने फॉन्ट टैग सीख लिया है, फिर हम उसके अंदर स्टार और कुछ डिजाइन या कुछ ना कुछ ऐसा बनाते थे जिससे वो जो चीज है वो टीचर्स या सर या मैम के नजर में आए, अट्रैक्टिव लगे। तब हमारी वेबसाइट की बात करें तो उसके अंदर अब क्या है कि मुझे फॉन्ट आगे कलर करने वाले, बट मुझे और ऐसी चीजें चाहिए जिससे मेरी वेबसाइट और जो मेरा वेब पेज में बनाऊंगा उसको मैं अट्रैक्टिव बना सकूं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम हमारे वेबसाइट, हमारे वेब पेज के अंदर हम क्या रख सकते हैं? फोटोज। हम हमारे फोटोज रखेंगे, मतलब रिगार्डिंग हमारा वेब पेज, तो वो क्या लगेगा? थोड़ा और अट्रैक्टिव लगेगा। अब हमने फोटोज में प्रीवियस लेक्चर में बैकग्राउंड देख लिया था, जिसमें आप लोगों ने बैकग्राउंड रखा था। किसी का बैकग्राउंड इमेजेस रखे, अगर इमेजेस रखने तो हम लोग बैकग्राउंड यूज करते थे, कलर रखा तो पीजी कलर यूज करते थे। बट उसमें कैसा था कि बैकग्राउंड में ही एक फोटो आएगा। अब मुझे मल्टीपल फोटोज चाहिए मेरी वेबसाइट में, मुझे मल्टीपल फोटोज चाहिए, लाइक अमेज़न, लाइक फ्लिपकार्ट, मुझे बहुत सारे फोटोज रखने हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं बैकग्राउंड व्हाइट का व्हाइट ही रखूंगा और मतलब कि कलरिंग करना है तो कर सकते हैं, पीछे कलर देना है तो वो डिपेंड अपना समय कैसा अच्छा लगता है। पर उसके आगे मतलब पेज में हम लोग इमेजेस दे सकते हैं। अब इमेज देने के लिए इमेज जो टैग है आपका, जो 3rd नंबर का ओपन एंडेड टैग IMG, सिंपल। क्या टैग है? इमेज टैग का क्या नाम है? IMG। ये आपका 3rd है टैग, ये ओपन एंडेड टैग, इसको एक ही बार लिखेंगे। पहला हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था PR, दूसरा हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था HR, और अब तीसरा हम यहाँ पे सीख रहे हैं IMG चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपका ओपन एंडेड टैग, राइट। अब इमेज है तो इमेज आएगी कैसे? तो इमेज का जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो है SRC इक्वल टू, यहाँ मुझे क्या लिखना है?
पाथ। क्या लिखना है? पाथ। अब पाथ की बात कर रहे हैं तो आप सबको पता चल ही जाना चाहिए कि हम कौन से पाथ की बात कर रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था जिसमें हम लोग लिंक देते थे कि मुझे कौन से फाइल की लिंक देनी है, हम उसका पाथ मतलब कि उसकी लोकेशन लिखते थे। अगर वो एक ही फोल्डर में है तो हम क्या करते, सीधा उसका नाम लिख देते थे। फिर जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें हमने बैकग्राउंड के अंदर देखा था कि बैकग्राउंड के अंदर अगर मुझे फोटो रखना है तो मैं फोटो की लोकेशन लिखूंगा या तो उस फोटो को उस फोल्डर में रख के फिर सीधा उसका नाम लिख सकता हूँ। यही चीज सेम टू सेम हम हमारे इमेजेस में ही करने वाले हैं। मतलब कि अगर मुझे इमेज रखनी है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इमेज का यहाँ पे नाम लिख दूंगा। यहाँ पे मैं सीधा इमेज का नाम लिख दूंगा। अगर वो इमेज मेरे फोल्डर के अंदर है तो, अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, उसकी लोकेशन कि वो फोटो कहाँ है, उस फोटो पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टी में जाओ, प्रॉपर्टी में जाके उसकी लोकेशन कॉपी करो, यहाँ रखो, स्लैश रखो, उसका नाम कॉपी करो, यहाँ रखो, फिर डॉट, फिर जो एक्सटेंशन है डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी, जो भी एक्सटेंशन होगा वो एक्सटेंशन रखना है। ओके, ऐसे पूरी लोकेशन आप रख सकते हो तो आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा। समझ आया? ओके, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन रखना है। जब भी पाथ की बात है तब आप थिंक सो आप लोग को मुझसे ज्यादा पता होगा कि आप लोग ने लोकेशन अगर ट्राई की होगी तो आपको इजीली वो चीज मिल जाएगी, राइट। अभी हम नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर। आप देखो पेज नंबर 37 पे वहां पे जैसे मैंने बताया वैसे यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, वहां पे लोकेशन भी लिखी हुई है। वहां पे जो लोकेशन लिखी हो कौन सी है, नेट की। अगर आप लोग इंटरनेट पे कोई इमेज सर्च करते हो और सीधा उसका कॉपी करते हो तो देखो https वहां पे इमेज का जो है वो पार्ट है, पर वो आपके कंप्यूटर में कब सपोर्ट करेगा, जब आपको इंटरनेट अवेलेबल होगा तब। तो मैं ऐसा प्रीफर करूंगा कि हम लोग ये वाली चीज पे जाए तो भी चलेगा या हम लोकेशन वाली चीज पे जाए तो भी चलेगा। मतलब आपके कंप्यूटर में जो फोटोज है उसी फोटोज पे हम काम करते हैं, राइट। मतलब कि उसमें देखेंगे तो क्या इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी नहीं। नेक्स्ट चीज, अभी पीछे आ जाओ पेज नंबर 38 एंड 39 पे। 38 पे कोड लिखा हुआ है, 39 पे उसका आउटपुट दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या करना है हमें, देखो वहां पे 3 फोटोज रखे हैं, आपको दिख रहे हैं। पहला है चॉकलेट का, दूसरा है वहां पे ड्राई फ्रूट का, तीसरा है यहाँ पर आइसक्रीम का। वही फोटो देखो आपको यहाँ से उन्होंने रखी हुई है और हर एक के लिए उन्होंने क्या किया, कमेंट दे के, मतलब कि जो कमेंट वाली लाइन है ना आपको दिख रही है डॉट डॉट डॉट, तो हर एक पार्ट को उन्होंने सेपरेट कर दिया। अब वो लाइन आपको कहीं दिखेगी नहीं क्योंकि वो क्या कमेंट है तो वो दिखने वाला है नहीं, पर उन्होंने सेपरेट कर दिया तो हमें अच्छे से पता चले। देखो वहां पे पहला है चॉकलेट, पहला लिखा है माय फेवरेट फूड दिख रहा है, वहां पे बॉडी के नीचे एक्चुअल में लिखा हुआ है। उसके बाद वहां पे इमेज ऐसा chocolate.png दिख रहा है आपको, chocolate.png फोटो रखा हुआ है। फिर उसके बारे में पैराग्राफ लिखा हुआ है। फिर बाद में कमेंट कर दिए, हमें पता चले कि ड्राई फ्रूट लिखा हुआ है, ड्राई फ्रूट का fruits.jpg करके फोटो रखा है। वैसे करके उन्होंने तीनों फोटो रखा है, तीनों फोटो के बारे में लिखा है। इसको सेव करें तो ऐसा दिखेगा। सिंपल है ये फंडामेंटल। अभी इमेज रखना में आ गया, इमेज कैसे रखेंगे, इमेज ऐसा ची लोकेशन या तो उसका नाम, अगर एक ही फोल्डर में तो फिर स्लैश करके खत्म करके हम ऐसे बंद कर सकते हैं। क्या करेंगे हम ऐसे करके ऐसे बंद कर देंगे। ओके, पर अभी हमें उसके आगे और एट्रीब्यूट्स लिखने हैं। तो पीछे आ जाओ पेज नंबर 40 पे। अब देखो कि कैसा होता है, अगर जिसने बैकग्राउंड के लिए ट्राई किया होगा, बैकग्राउंड में इमेजेस रखने का जिसने भी ट्राई किया होगा तो कैसा होता होगा। देखो उसमें आप लोग ने अगर ट्राई किया है तो अगर आपका फोटो छोटा होगा तो पूरे बैकग्राउंड में 25-30 बार आ गया होगा। अगर आपका फोटो बड़ा होगा तो वो आधा आया होगा, आधा फोटो नहीं आया होगा। आपने ऐसी डिफिकल्टी फेस की होगी। वो क्या होता है, डिपेंड अपॉन द पेज इमेज हाइट एंड विड्थ, राइट। अभी मान लो मेरे पास एक 5-6 साल पुराना फोन है, एक फोन मेरे पास ऐसा है जो मैंने अभी लेटेस्ट में लिया है और एक मेरे पास एक कैमरा डीएसएलआर, राइट। अभी 5-6 साल पुराना जो फोन है उसमें मैं एक फोटो खींचूंगा, अभी लेटेस्ट मैंने लिया है ये महीने में, वो उसके अंदर फोटो खींचूंगा और डीएसएलआर में एक फोटो खींचूंगा। तीनों में डिफरेंट क्या होगा, अगर तीनों में यहाँ पे इंसर्ट करूंगा तो क्या डिफरेंट आएगा कि जो मेरा 5-6 साल पुराना फोन है उसका फोटो थोड़ा सा छोटा आएगा। मतलब कि उसका फोटो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि मेरा ये पेज है तो उसके अंदर यहाँ पे कहीं एक फोटो आ जाएगा। फिर मैंने अभी लेटेस्ट मेरे फोन में लिया, वो फोटो हो सकता है कि ये पेज के अंदर ना भी आए, बाहर चला जाए। और डीएसएलआर में जो लिया है वो फोटो तो आने ही नहीं वाला, वो तो और बड़ा हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो वेब पेज की साइज है उसके अंदर वो फोटोज फिट होंगे नहीं। अब आप सोचोगे कि अगर इमेजेस फिट नहीं होंगे तो हम इमेजेस पे काम कैसे करेंगे, हम इमेजेस डालेंगे कैसे। तो हम इमेजेस ऐसे डाल सकते हैं कि हम इमेज की हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं। क्या सेट कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ, कि जो फोटो छोटा है उसको बड़ा कर सकते हैं और जो बड़ा है उसको छोटा कर सकते हैं फोटो को, राइट। तो इसके लिए हमें दो एट्रीब्यूट लिखने हैं,
जो आपको पता है यहाँ पे मैं स्पेस देके यहाँ पे लिख सकता हूँ हाइट इक्वल टू 25%। मैंने यहाँ पे लिखा, आगे जगह नहीं आपको आगे लिखना है, पर यहाँ पे मैं विड्थ इक्वल टू 25%, मतलब कि हाइट और विड्थ मैं सेट कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगी वहाँ पे सेट। ओके, आप परसेंटेज में देख सकते हो, अगर आपको परसेंटेज में नंबर भी डाल सकते हो, पर नंबर डालोगे तो पिक्सल में कन्वर्ट होगा, जिसके लिए आपको ज्यादा नंबर लिखने पड़ेंगे, राइट। और परसेंटेज में लिखेंगे तो हमें परफेक्ट अंदाजा आएगा कि 100% का पेज है तो हम कितना परसेंटेज मार सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है अलाइन। अभी अलाइन क्या काम करता है कि मेरा फोटो कहाँ रहेगा। आपको अलाइन है तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई पैराग्राफ में अलाइनमेंट होती है, हमने अलाइनमेंट लिखी है, एचआर में भी लिखी है, लेफ्ट राइट सेंटर। इसमें दो अलाइनमेंट बढ़ गई है, लेफ्ट राइट सेंटर तो है ही, सेंटर की जगह मिडिल भी यूज कर सकते हो, सेंटर भी यूज कर सकते हो, और दूसरा है टॉप एंड बॉटम, जो आपको पेज नंबर 40 में टेबल 3.1 में आपको वहां पे दिख रहा होगा, टॉप एंड बॉटम। मैं यहाँ पे टॉप लिखूंगा तो होगा क्या कि मेरा ये जो फोटो है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ टॉप में, मतलब कि यहाँ चला जाएगा। बॉटम करूंगा तो यहाँ नीचे आ जाएगा, राइट करूंगा तो यहाँ चला जाएगा, मिडिल करूंगा तो यहाँ पे बीच में, मतलब कि यहाँ पे बीच में वो ड्रॉ हो जाएगा, मतलब कि सेट ऐसे हो जाएगा। मुझे कैसे सेट करना है वो मेरे ऊपर है। मेरा जो फोटो है उसको मैं क्या करूंगा कि मैं मुझे पहले पैराग्राफ लिखूं, उसके बाद में उसको वहां पे टॉप में सेट कर दूं, पैराग्राफ के बाद वो यहाँ पे ऐसे टॉप में सेट हो जाएगा। अभी अलाइनमेंट कैसे देनी है वो हमारे पे डिपेंड है कि हमें कैसा चाहिए। क्लियर इतनी चीज, कितने एट्रीब्यूट हुए इमेज से, एसआरसी, हाइट, विड्थ एंड अलाइन, कितने एट्रीब्यूट हो गए। अब उसके बाद दूसरे दो एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिसका अभी काम है नहीं, मतलब कि इतनी जरूरत है नहीं, पर फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको अगर एमसीक्यू में आए तो पेज नंबर 39 पे देखो, वहां पे लिखा है अल्टर, ALT, यहाँ पे लिखा हुआ है ALT। ये क्या करता है, जो भी फोटो है उसके बारे में हम वन वर्ड में लिख सकते हैं। जैसे कि चॉकलेट का फोटो तो देखा लिखा है चॉकलेट, वैसे ही जो भी फोटो है, अभी ये फोटो अगर हमने रखा है रेनबो का तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस इज रेनबो, ऐसा कुछ भी मतलब एक लाइन में उसके बारे में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूंगा दिस इज रेनबो। ओके, अब ये हो गया अल्टर, मतलब कि ये उसके अगर कर्सर को ले जाएगा तो उसके ऊपर उसकी आ जाएगी। फिर आता है पेज नंबर 42 में आ जाओ, 41 में आ जाओ, सॉरी 41 में, वहां पे देखो ऊपर लिखा है आईडी, इमेज एसआरसी chocolate.png, फिर लिखा है आईडी। अब आईडी क्या करता है कि वो जो फोटो रखा है, मतलब कि ये जो फोटो रखा है उसको एक आईडी नंबर, जैसे कि आप लोग को, आप स्कूल में आते हो, आपके फ्रेंड्स आपको नाम से जानते हैं बिकॉज आपके फ्रेंड्स हैं। अगर बहुत सारे लोग हैं तो क्या होता है, आपको रोल नंबर से भी आइडेंटिफाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको परमानेंट नंबर दिया हुआ है जब तक आप स्कूल में हो, जब तक आप उस क्लास में हो, आप 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड जब तक आप उस क्लास में हो तब तक आपको क्या दे देते हैं, एक आईडी दे देते हैं। अगर आप 8th A में हो तो आपको कहते हैं 8th A में है, 8th B में हो तो B में, 9th A 9th B, वैसे आपको डिफाइन कर देते हैं बाय गिविंग द सम पर्टिकुलर एंड यूनिक आईडी। तो हम वैसे ही इस इमेज को आईडी दे सकते हैं आगे काम के लिए, राइट। अभी ये दोनों चीज की इतनी जरूरत है नहीं प्रैक्टिकल सेशन में, बट अगर एमसीक्यू के अंदर है इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको पर्टिकुलर आईडी आप कुछ भी दे सकते हो, आपको जो नाम, हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि रेन_c कैल, या आप अकेला रेन भी लिख सकते हो तो भी चलेगा। आपको जो आईडी देनी है आप यहाँ पे अकेला वो नाम लिख सकते हो। अगर आपको डिफाइन करना है अच्छे से तो आप ऐसा कर सकते हो कि रेन_image, मतलब ये रेनबो की इमेज है, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, राइट। आईडी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। मतलब अभी ये रेन_image मैंने ये फोटो को दे दिया तो दूसरी बार मैं ये आईडी और किसी फोटो को दूंगा नहीं। अगर सेम इमेज में मैं रेन_image दे सकता वो मतलब कुछ ऐड होना चाहिए। क्लियर, ये दोनों चीजें, इन दोनों का प्रैक्टिकल सेशन में काम नहीं है इसलिए मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वन है पेज नंबर 41 पे ही दूसरे जो एट्रीब्यूट वो है एच स्पेस एंड वी स्पेस। कौन से हैं, एच स्पेस, यहाँ पे मैं 100 दे देता हूँ, और वी स्पेस यहाँ पे मैं 100 दे देता हूँ। यहाँ से हम टैग को ऐसे पूरा कर सकते हैं। ओके, अब 100 मैंने दे दिया, या हम 10 दे सकते, जितना हमें देना है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप दे। अब ये दोनों करेंगे क्या, सबसे पहले ये समझ लो कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे फोटो ड्रॉ मतलब इंसर्ट किया है मेरे पेज के अंदर, राइट। तो मैंने यहाँ पे फोटो इंसर्ट कर दिया तो फोटो यहाँ पे आएगा। अब मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मतलब एकदम पेज को एकदम चिपक जाएगा, मतलब एकदम कॉर्नर को टच होकर फोटो इंसर्ट होगा।
अब मुझे थोड़ी स्पेस रख के चाहिए फोटो, मतलब थोड़ी स्पेस होनी चाहिए पेज की और फोटो के बीच में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, H स्पेस और V स्पेस यूज कर सकता हूँ। H स्पेस का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल स्पेस, V का मतलब क्या होगा, वर्टिकल स्पेस। तो आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस रखोगे तो वो क्या होगा, फोटो थोड़ा सा, जितना पिक्सल आप लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे उतने पिक्सल वहां से हटके, मतलब दिख रहा है यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे ये पोर्शन टच नहीं हो रहा और यहाँ पे टच हो रहा है। उसका लाइव एग्जांपल, मतलब कि अगर आपको बुक के अंदर देखना है तो आपको दिखा देता हूँ, पेज नंबर 42 पे चले जाओ, वहां पे आपको फिगर नंबर 3.2 में देखो, जो फोटो दिया है उसमें आपको स्पेस दिख रही होगी लेफ्ट हैंड साइड एंड टॉप में, राइट। अब उसको क्यों दिख रही है, क्योंकि वहां पे H स्पेस एंड V स्पेस 100 एंड 200 यूज किया हुआ है। अभी उसी की जगह पेज नंबर 39 पे फोटो देखो, तीन है, चॉकलेट के, फ्रूट के, आइसक्रीम के, जिसका हमने देखा हुआ। अब वो तीनों देखो कैसे वहां पे टच हुए हुए फोटो, राइट, मतलब एकदम वहां पे कॉर्नर में फोटो है। मुझे स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ऐसे में H स्पेस एंड V स्पेस यूज कर सकता हो। ओके, आप सबको आई थिंक सो ये सब चीज समझ में आ गई होगी। इतने एट्रीब्यूट है इमेज के, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 6 तो कंपलसरी आपको याद रखनी है। ऐसा कि हाइट, विड्थ, अलाइन, H स्पेस एंड V स्पेस, अल्टर और आईडी अगर नहीं याद रखोगे प्रैक्टिकल के लिए तो भी चलेगा, पर थियरी के लिए अगर कोई एमसीक्यू से कुछ आता है तो आपको वो लर्न करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि भाई ये मेरी एसटीआर हमारा इमेज टैग हो गया। अब इमेज का जो मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा था उसके बारे में लिखा है कि .jpg, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे एक्सटेंशन आते हैं, राइट। तो अब देखो पेज नंबर 43 में वहां पे BMP, GIF, JPG, JPG, PNG एंड TIFF ऐसे अलग-अलग वहां पे एक्सटेंशन दिए हुए हैं। इनमें से ही मोस्ट ऑफ एक्सटेंशन हमारे फोटो के लिए होते हैं। इसके बाद से बहुत रेयर केस में आएगा, बाकी मोस्ट ऑफ तो क्या होता है, JPG, PNG, GIF इमेज, मतलब वो एनिमेशन वाली थोड़ी आती है वो, और BMP जो हम ड्रॉ करते हैं वो, मतलब कि वैसी इमेजेस ही आएगी, मतलब एक्सटेंशन आएगा, उसके सिवा एक्सटेंशन आता नहीं है। फिर भी हमें एक्सटेंशन क्या करना है, प्रॉपर्टी में जाके वहां पे .jpg है, JPG है, वो देखना पड़ेगा। अगर जब भी हम फोटो इंसर्ट करवा रहे हैं तो हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते। क्लियर है ये चीज। इसके बाद पीछे आ जाते हैं, अब वहां पे एक प्रैक्टिकल किया हुआ है पेज नंबर 44 पे। ओके, अब ये पेज नंबर 40 पे प्रैक्टिकल किया हुआ है, ये कैसे किया ये मैं आपको बता दूं, बट इससे पहले अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख दो, फिर मैं ये मिटा के ये प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे किया है। तब तक आप ये लिख लो, 1 मिनट के लिए मैं रुक जाता हूं सबके लिए। ओके, तो आई होप आप सबने लिख दिया होगा। अब हम उस प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या किया है, राइट। अब प्रैक्टिकल में उन्होंने इमेज में काम किया है, इसलिए आपको नया टैग तो नहीं सीखना है। मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये चैप्टर में सिर्फ एक ही टैग है जो आपको सीखना है। तो ये क्या है, हम क्या करेंगे इसमें, पहले तो हमारे जो 29 है टैग, उसकी जगह हम क्या कर देंगे यहाँ पे 3030। ओके, इमेज टैग सीखा हमने, 3030 हो गया। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल किया हुआ है, उसके बारे में पहले मैं बता देता हूँ क्या करना है। अब यहाँ पे ऐसा है कि एक मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले 2 फोटो चाहिए। पहला फोटो चाहिए ऐसे, दूसरा फोटो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे में बाजू में बना के दिखा रहा हूँ। ये है, पहला है ऑफिस का, दूसरा है टेंपल का, राइट। अब ये दोनों फोटो मुझे यहाँ पे चाहिए। ये यहाँ पे ऑफिस बना देते हैं हम, फोटो
मान लेते हैं। यहाँ पे हम टेम्पल ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पे ये टेम्पल है। ओके, यहाँ पे हम इसको टेम्पल बना लेते हैं, ये ऑफिस बना लेते हैं। अब ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग बहुत ही मेरी खराब है, आप सबको पता है पहले से। अब करना क्या है कि अगर मैं ऑफिस पे क्लिक करूँ, मतलब कि जो फोटो है उस पे क्लिक करूँ, तो ऑफिस का पेज खोलना चाहिए। क्या खोलना चाहिए? ऑफिस का। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑफिस का पेज बनाना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ से मैं ऑफिस के पेज में चले जाऊँ और यहाँ पे मैं ऑफिस का एक फोटो रख दूंगा, यहाँ पे ऑफिस लिख दूंगा नीचे। टेम्पल पे क्लिक करूँ तो टेम्पल का फोटो खोलना चाहिए, मतलब यहाँ पे बड़ा सा टेम्पल का फोटो और यहाँ पे मैं टेम्पल लिख दूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हम ये करेंगे कैसे? मतलब कि मैं ऑफिस पे क्लिक करूँ फोटो पे, तो ऑफिस पे जाना चाहिए। टेम्पल के फोटो पे क्लिक करूँ तो टेम्पल पे जाना चाहिए, राइट? ऐसा मुझे करना है। तो अब मैं करूँगा क्या? सबसे पहले मेरे पास फोटोज होनी चाहिए, मतलब कि मेरे पास ऑफिस की, टेम्पल की 2 छोटी फोटो होनी चाहिए और 2 बड़ी फोटो होनी चाहिए, राइट? जैसा आपको पेज नंबर 44 एंड 45 में दिख रहा है कि पेज नंबर 44 में देखो वहाँ पे माय बिग ऑफिस लिखा हुआ है, एक छोटा सा फोटो है। 45 में माय बिग ऑफिस लिखा हुआ बड़ा सा फोटो है, दिख रहा है? तो आपके पास दोनों फोटो होने चाहिए। अभी मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल में क्या है, आप फोटो का कैसे भी यूज कर सकते हो। अब ये फोटो क्या है? अब मेरे पास ये दोनों फोटो, मतलब चारों फोटो है, 2 छोटे 2 बड़े ऐसे फोटो है। अब मैं सबसे पहले एक पेज बनाऊंगा, मेन पेज, उसमें 2 इमेज इंसर्ट कर दूंगा, वहां पे नीचे लिख दूंगा, ऊपर मुझे कुछ लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है आइदर यू कैन गो टू ऑफिस और गो टू टेम्पल, वैसा कुछ ना कुछ आप लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे काम कैसे करूंगा? मुझे क्या करना है यहाँ पे ए टैग से, मतलब कि मुझे क्या करना है, पहले लिंक देनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि मैं क्लिक करके कहीं और जा रहा हूँ, मतलब कि क्लिक होने से कोई और वेब पेज पे जा रहा हूँ, मतलब कि मैंने वहां पे क्या दिया? लिंक दी हुई है। अब लिंक कैसे देंगे? ये सब आप सबको आता है बहुत अच्छे से। मैं क्या लिखूंगा? ए एच रेफरेंस इक्वल टू, यहाँ पे मैं office.html, मतलब कि एक पेज बना दिया है office.html, और आज मैं ए टैग को खत्म कर दूंगा, फिर से ए टैग को चालू करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एच रेफरेंस temple.html और ए टैग को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। अब मैंने 2 लिंक दे दी, एक office.html और temple.html, और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि ये दोनों पेज है, ये दोनों के दोनों पेज मेरे सेम फोल्डर में पड़े जहाँ पे मैं ये वाली फाइल को सेव करने वाला हूँ। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा? office.html की बनाऊंगा नोटपैड के अंदर फाइल, उसके अंदर फोटो रख दूंगा बड़ा सा और ऑफिस लिख दूंगा। नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, सिर्फ फोटो रख दूंगा मैं इमेज से, इमेज टैग से फोटो रख दिया, उसको कंट्रोल एस करके सेव नाम दे दूंगा office.html, और सेव का करूंगा जहां पे ये वाली फाइल सेव करने वाला हूं वहां पे। इसका नाम हम रख देते हैं home.html। क्या लिख देते हैं? home.html। अब home.html डी ड्राइव में वेदांत के अंदर पड़ा है, तो office.html की डी ड्राइव में वेदांत के अंदर पड़ा होना चाहिए। फिर टेम्पल का एक नोटपैड बनाऊंगा, उसके अंदर temple.html से सेव करूंगा, उसके अंदर एक टेम्पल का फोटो डाल दूंगा, बड़ा कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ टेम्पल का फोटो डाल दिया। अब क्या करूंगा? वहां से मैं इसको सेव कर दूंगा डी ड्राइव में वेदांत नाम के फोल्डर के अंदर temple.html। अब ये दोनों चीजें, तीनों चीजें सेव हो गई कहां है? डी ड्राइव में वेदांत नाम के फोल्डर के अंदर, home.html, office.html, temple.html। अब ये दोनों के अंदर मैंने फोटो डाल दी। अब ये होम वाली फाइल में बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? पहले तो यहाँ पे ऊपर मुझे कुछ लिखना है तो लिखूंगा, नहीं तो मैं पहले क्या करूंगा? ए एच रेफरेंस office.html। अब इसके बीच में मेरे पास मुझे फोटो डालना है, मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे बीच में इमेज src इक्वल टू, मेरे पास फोटो है तो मैं फोटो का नाम, मतलब कि जो भी नाम है jpg, मैं यहाँ पे एग्जांपल से लिख रहा हूँ, और जो भी फोटो हमारे पास है उसका नाम। अब इमेज के ऊपर मैंने ए लिंक चालू किया और इमेज के बाद मैंने ए लिंक खत्म की, तो लिंक कहाँ जनरेट होगी? फोटो के ऊपर। तो फोटो के ऊपर होगी तो क्या होगा? मैं फोटो पे क्लिक करूंगा तो कहाँ एक्सटेंशन ये office.html, तो यहाँ चला जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम मैं यहाँ पे भी इमेज इंसर्ट करूंगा, इमेज src इक्वल टू temple.jpg, तो ये temple.jpg के ऊपर लिंक चालू किए, बंद किए, एक्सटेंशन दिए, वहां पे क्या दिए? मैंने temple.html दिया है लिंक, टेम्पल पे क्लिक करूंगा, टेम्पल पे आ जाऊंगा, वही प्रोग्राम वहां पे किया हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो, राइट? अब पहले ये प्रोग्राम देख लो, फिर उसके बारे में, मतलब कि इसके बारे में आगे बात करता हूँ। ओके, वहां पे देखो तो बनाया हुआ बता देता हूँ। देखो वहां पे आपको दिख रहा होगा कि पेज नंबर 44 पे वहां पे जो पहला कोड लिस्टिंग 3.3 है वो देखो, आइदर यू कैन गो और वो सब लिखा है। फिर वहां पे ए रेफरेंस बिग अंडरस्कोर office.html, मैंने office.html लिखा है, उसमें बिग अंडरस्कोर ऑफिस। फिर इमेज भी देखो वहां पे उसने इमेज src करके लिखी है, और स्लैश
ओके, तो वहां पे ए को मैंने खत्म कर दिया, फिर मैंने टेंपल किया, टेंपल को जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसा मैंने एक ही लाइन के अंदर लिख दिया। अब उसको क्या कर दिया, लिंक दे दिए। अब जो ये बड़ा फोटो इंसर्ट किया उसका कोड पेज नंबर 45 में दिख रहा है, वहां पे भी office.bmp मतलब की एक एक्सटेंशन है, मैंने जेपीजी लिखा bmp, तो ये फोटो इंसर्ट कर दिया। अब दूसरा पीछे वैसे टेंपल का कर दिया पेज नंबर 46 में, अब हम वहां से वैसे यूज कर सकते हैं। मतलब कि ये पूरे 3 पेज में इंसर्ट और कोड ही दिखाया है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। अब पेज नंबर 47 में क्या क्या यूज किया, देखो स्मॉल इमेज यूज की टेंपल की, ऑफिस की बिग इमेज यूज की, ऑफिस के टेंपल की मेन पेज मतलब कि home.html बनाया, office.html बनाया, टेंपल.html बनाया, सिंपल बराबर। उसने यहाँ पे आगे बिग भी ऐड किया है, हम नाम को हमारे हिसाब से भी दे सकते हैं। अब ये मेन क्या यूज है, अब ये एग्जांपल बताने का और इतना मतलब डीप में जाके समझाने की मतलब क्या है पता है आप लोग देखो। अब आप सोचो Amazon फ्लिपकार्ट का आपको भी फंडा पता चल रहा होगा कि वहां पे भी क्या है, आपने मेंस पे क्लिक किया, वुमेन्स पे क्लिक किया, तो मेंस पे क्लिक करोगे तो कैजुअल शर्ट, टी-शर्ट, बॉटम वेयर, फ्रंट वेयर, ये सब ऐसे अलग-अलग चीजें आपको दिख रही होगी, सारे फोटोज हैं। कोई भी फोटो पे क्लिक करो उसकी डिटेल्स, मतलब कि शर्ट्स पे क्लिक करोगे, शर्ट के फोटो पे क्लिक करोगे तो सारे अलग-अलग शर्ट खुल जाएंगे, उसमें कोई फोटो पे क्लिक करोगे तो खुल जाएगी, उसके फोटो पे क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल खुल जाएगी। मतलब कि सारे के सारे फोटो के ऊपर क्या दिए हुए हैं, लिंक। अब लिंक कैसे देते हैं, ऐसे, और फोटो कैसे ऐड करते हैं वो भी आपको आ गया। अब समझ आया Amazon फ्लिपकार्ट का काम कैसे चल रहा है, फोटो कैसे ऐड करते हैं वो भी ऐसे IMG से ही करते हैं, ऐसा कोई नहीं उनके पास कोई यूनिक वे है। लिंक कैसे देते हैं, ऐसे लिंक देते हैं, AH रेफरेंस से लिंक देते हैं, राइट, कोई दूसरा यूनिक वे है नहीं। क्लियर है इतनी चीज आप सबको। तो इसी के साथ ये इमेज टैग यहाँ पे हमारा क्या होता है, खत्म हो जाता है। पर कुछ चीजें ऐसी है जो इस चैप्टर के अंदर एक्स्ट्रा दी हुई है, राइट। तो अब क्या करना है वहां पे हमें, हम उसके अंदर क्या करेंगे, पहले तो पेज नंबर 47 पे देखो वहां पे इमेज मैप दिया हुआ है। अब इमेज मैप पेज नंबर 48 पे आप देखोगे तो अलग अलग वहां पे आपको शेप्स दिख रहे होंगे, जैसे ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, सेंट्रल मॉल है, फायर ब्रिज है, टेंपल है, वैसे अलग अलग सारे आपको दिए हुए। अब ये शेप में कैसे ऐड करूंगा, या तो मैं ये शेप के फोटो मतलब डाउनलोड कर सकता हूँ, नेट से रख सकता हूँ, या तो मुझे ये शेप ऑनलाइन रखने तो मैं कौन सा टैग यूज करूंगा, एरिया। आप सबको पेज नंबर 49 पे दिख रहा होगा एरिया, दिख रहा है पेज नंबर 49 में पिंक कलर में लिखा है एरिया शेप इक्वल टू पॉली, उसका कोड लिखो, कोड लिखने के बाद अल्टर उस मतलब उसका नाम और एच रेफरेंस मतलब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या खुलना चाहिए, वो लिंक दिए। ओके, तो इंसर्ट कैसे खुलेगा, एरिया नाम के टैग से खुलेगा, बट एरिया को मैं काउंट नहीं करूंगा हमारे मेन टैग में क्योंकि प्रैक्टिकल में इंक्लूड होगा नहीं, पर आपको एरिया का नॉलेज होना चाहिए। एरिया से हम क्या कर सकते हैं, एरिया से हम शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं सर्कल चाहिए तो मैं एरिया शेप इक्वल टू सर्कल लिखूंगा, मुझे रेक्टेंगल चाहिए तो मैं रेक्ट लिखूंगा। आप लोगों को दिख रहा है वहां पे प्रोग्राम भी दिया हुआ है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब आप घर पे प्रैक्टिस करना चाहो तो। उसके बाद वहां पे टेंपल डिटेल करके और एक पेज बनाया हुआ है, वो भी अगर आपको बनाना है बना सकते हो, उसका कोड बाजू में पेज नंबर 51 में दिया हुआ है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने आई थिंक अभी तक नहीं देखी है, वो ये है कि हम लिंक से क्या क्या कर सकते हैं। अभी आपने देखा लिंक पे मैं क्लिक करता हूं तो .html वाली फाइल खुलती है, यही आपने देखा है। अब हम क्या कर सकते हैं, लिंक के ऊपर से हम लोग ने यहाँ लिख रहा एच रेफरेंस। अब मैं यहाँ पे मुझे म्यूजिक प्ले करना है, अब मेरे कंप्यूटर में पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मेरे सॉन्ग्स पड़े हैं, समझो। अभी मुझे पेज बनाना है जिसमें गाने बजने चाहिए, ऐसा मुझे वेबसाइट बनाने की, क्लिक करो और गाने बजे, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे वो चीज वेब पेज पे ला सकता हूँ, तो मेरे पर्टिकुलर फोल्डर में पड़ा है, मुझे फोल्डर पता है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा मतलब कि डी ड्राइव में सॉन्ग के फोल्डर के अंदर सॉन्ग का नाम है .mp3, बराबर। ऐसा मैंने उसका पाथ लिख दिया यहाँ पे, मतलब नीचे लोकेशन लिख दी, फिर मैंने लिखा प्ले और बाद में मैंने ए लिंक को क्या कर दिया, खत्म। अब ए लिंक को चालू किया, ए लिंक को खत्म किया, बीच में लिखा है प्ले, तो प्ले पे क्या गया लिंक, मैं जैसे ही प्ले पे क्लिक करूंगा गाना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ये मजाक नहीं सच है, आप लोग घर पे ये ट्राई करना। ए एच रेफरेंस इक्वल टू पाथ लिखना मतलब कि लोकेशन लिखना, उसके बाद प्ले लिखना, उसके बाद स्लैश ए लिखना मतलब कि लिंक को खत्म करना। प्ले पे क्लिक करोगे mp3 होगा तो मतलब कि ऑडियो बजेगा, mp4 होगा मतलब कि वीडियो होगा तो क्या हो जाएगा, वो वीडियो भी प्ले हो जाएगा। ओके, अब एक बार ट्राई करना, वो पता चलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज यूनिक बता रहा हूं जो यहाँ पे नहीं आप कर सकते हो, YouTube का कोई लिंक देना है, मतलब कि आपको वेब पेज बनाना है और YouTube पे लिंक देनी है, तो आपको क्या करना है, YouTube पे जाकर लिंक उसकी जो होगी उसको कॉपी कर लेना है, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, राइट। और जैसे प्ले करोगे आपका YouTube पे चले जाओगे सीधे, आपने जो गाने की लिंक रखी होगी सीधा वो गाना चालू हो जाएगा, मतलब जो भी वीडियो की लिंक रखी होगी वो वीडियो प्ले ऑटोमेटिकली वहां पे YouTube के अंदर हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक सो इसी के साथ यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो रहा है। इसके एमसीक्यू सबसे पहले तो आप लोग
लर्न कर लेना, लिखना है तो एक बार लिख सकते हो। और दूसरी बात ये कि इसकी प्रैक्टिस कर लेना। हमने 30 टैग्स खत्म किए, एक दो टैग इसके अंदर भी एक्स्ट्रा जो मैंने बताया एरिया जैसा है उसकी प्रैक्टिस जरूरी है, वो करते रहना। और कोई डाउट हो इस बिटवीन दैट कि आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट, और कोई प्रॉब्लम हो तो भी मुझसे आप शेयर कर सकते हो। अभी एक चैप्टर बाकी है, चैप्टर नंबर 4, वो चैप्टर नंबर 4 हमारा HTML का खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा HTML कंप्लीट। फिर मैं क्या करूंगा, हम हर एक चैप्टर के ऊपर से या रिलेटेड में प्रैक्टिकल जो इजी भी आपको लगे मैं उसका ट्राई करूंगा, उस हिसाब से आपको प्रैक्टिकल का लेक्चर लेने की, राइट। उसके बाद हम लेक्चर उसके प्रैक्टिकल का सेशन हम सेट करेंगे। पहले ये 4 चैप्टर खत्म कर दे तो क्या होगा कि आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कहाँ का प्रॉब्लम आ रही है, चारों चैप्टर में कौन से प्रैक्टिकल में आपको पता चलेगी। फिर अगर मैं प्रैक्टिकल बनाऊंगा तो उसके अंदर प्रैक्टिकल लेक्चर के अंदर क्या है, आप मुझे देख के देख पाओगे कि हाँ हमने यहाँ मिस्टेक की थी, हम यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, राइट। तो आपको अपनी गलतियां पता चलेगी, आपने जो किया है तो आप भी पता कि हाँ हमने बरोबर किया है, जैसे सर कर रहे हैं वैसे ही मैं भी कर रहा हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि नहीं आप सही जगह पे सही और राइट डायरेक्शन में आप जो HTML में काम कर रहे हो। ओके, तो इसी के साथ आप लोग घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो, इसकी प्रैक्टिस करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4। गुड बाय।